दरअसल आज कुत्तों की बात क्यों उठी है और क्यों हमने आपको रिपोर्ट दिखाई एक रिपोर्ट के जरिए आपको समझाते, कुछ बिंदु आप समझिएगा, उस बिंदु से आपको क्लियर हो जाएगा। खबर यह है कि स्ट्रीट डॉग के हमले में 7 महीने की बच्ची की मौत हो गई। खबर को समझिएगा। लोटस वैली सोसाइटी में घटना सामने आई, जिसके बाद बवाल शुरू हो गया। यानी इस सोसाइटी के बच्ची के माता पिता मजदूरी का काम करते हैं। सोचिए, बच्ची के माता पिता, क्योंकि सोसाइटी के अंदर सड़क बन रही थी, उसी को बना रहे थे। माँ ने बच्ची को जमीन पर चादर बिछाकर लिटा दिया, जो अमूमन मजदूर के बच्चों को लिटा दिया जाता है। बच्ची पर सोते वक्त स्ट्रीट डॉग ने हमला कर दिया, यानी बच्ची पर, उस 7 महीने की मासूम बच्ची पर। बच्ची को स्ट्रीट डॉग ने बुरी तरह से काट लिया और उसके बाद जब तक उसकी मां पहुंचती, बचाती, तब तक बच्ची की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई। बच्ची को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा और अस्पताल में इलाज के दौरान बच्ची ने दम तोड़ दिया। अब इसके बाद सोसाइटी के लोग गुस्से में आ गए, क्योंकि स्ट्रीट डॉग जो है, जो सोसाइटी के लोगों को परेशान करते थे, इससे पहले उनके बच्चों को भी काट चुके थे, तो उनका गुस्सा फूट पड़ा। अब देखिए, किलर डॉग से कब 6 सितंबर को गाजियाबाद में हुआ, 7 सितंबर को नोएडा लिफ्ट में बच्चों को काट लिया, 18 सितंबर को नोएडा शहर पर गए बुजुर्ग पर डॉग ने हमला कर दिया। एक किलर डॉग से सावधान। आपने देखा होगा, पालतू कुत्ते भी लगातार लोगों को काट रहे हैं, तो स्ट्रीट डॉग भी अटैक कर रहे हैं, लोगों को काट रहे हैं, जो जानलेवा साबित भी हो रहे हैं। अब सोचिए, 7 महीने के मासूम को सुप्रीम कोर्ट का सुझाव देखिए, कोई समाधान निकालना होगा, क्योंकि इस पर चर्चा होती रहती है। जो आवारा कुत्तों को खाना खिलाते वही वैक्सीनेशन कराएं, किसी को काटे तो खर्च भी वही उठाए। सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दे रखा है इस मसले पर। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस जेके माहेश्वरी की बेंच ने ये इनको लेकर आपको बता दें कि बात रखी थी, कुत्तों को लेकर ये बात रखी थी। और अब इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ आपको बता दें, हमारे संवाददाता जुड़ेंगे और साथ ही साथ कुछ और खास मेहमान होंगे, उनसे हम चर्चा करेंगे। लेकिन हमारे साथ अभी हमारे सहयोगी जब्बार जुड़े। जब्बार का रुख कर लेते हैं। जब्बार, अभी क्या हालात है, क्योंकि सोसाइटी में जिस तरह की बातें सामने आ रही थी, सोसाइटी के लोगों ने गुस्सा किया, प्रदर्शन किया, उसके बाद नोएडा अथॉरिटी भी एक्टिव हुआ। अब कोई फैसला लिया गया, क्या होगा उपाय लोगों को बचाने के लिए कुत्तों से? देखिए, इस पूरे एपिसोड के बीच में मैं ये कहूंगा कि शायद एक निराशा ही अभी तक हाथ लगी है, क्योंकि कोई बड़ी कार्रवाई होती हुई नहीं दिख रही है। हालांकि मेरे पीछे आपको नोएडा की पुलिस दिखाई दे रही है। जरूर यहाँ पर पुलिस की टुकड़ियां तैनात हैं, कई सारे एजेंसीज के लोग तैनात हैं, मगर इन तमाम चीज़ों के बीच में जिस तरीके से लोग उम्मीद कर रहे थे इस सोसाइटी के लोग के शायद कुछ बेहतर हो जाए, शायद कुछ आगे ऐसी एडवाइजरी हो जाए जिसके बाद में उनके बच्चे और वो महफूज रहें, मगर ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, नोएडा अथॉरिटी की तरफ से संबंधित विभाग के ओएसडी जरूर आए, उनसे झड़प भी हुई यहाँ के रेजिडेंट्स की। उन्होंने आश्वासन एक जरूर दिया कि जितने भी इस पूरी, क्योंकि ये बहुत बड़ी सोसाइटी, एक बार चाहेंगे कैमरा पर्सन से कि अगर आपको दिखा सकें जिस तरीके से ये पूरा हिस्सा दिख रहा है, ऐसे चारों तरफ में करीबन आधे किलोमीटर के दायरे में पूरा कॉम्प्लेक्स है जो कि फैला हुआ है। और इस पूरे कॉम्प्लेक्स में बेशुमार ऐसे स्ट्रीट डॉग्स हैं जो कि घूमते रहते हैं, टहलते रहते हैं और कई बार लोगों को नुकसान पहुंचा चुके हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस सोसाइटी के लोग ही खासतौर पर 2 खेमों में बटे हुए हैं। एक हिस्सा वो है जो ये कहता है कि ऐसे स्ट्रीट डॉग्स को लेकर के जिस किस्म के कानून है उनका पालन होना चाहिए, सोसाइटी के अंदर नहीं लाए देना चाहिए। दूसरे लोग वो हैं, खासतौर पे जिन महिलाओं ने, जो लोग स्ट्रीट डॉग को अंदर लेकर के आए और जो उन्हें खिलाते पिलाते हैं, वो कहते हैं हम स्ट्रीट लवर हैं। जब उन दोनों गुटों के बीच में झड़प होती है तो फिर वो धमकियां देते हैं कि हम मेनका गांधी के यहाँ शिकायत करेंगे, हम जो एनिमल राइट्स के लेकर के बातें करते हैं उनके यहाँ आप लोगों की शिकायत करेंगे। यानी कि मिला जुला करके अपनी अपनी धौंस जमाने की कोशिश की जाती है और सब कुछ ढाक के 3 पात वही हो जाता है। आज इस पूरे मामले में अगर देखें जेपी, तो नोएडा अथॉरिटी से जब ये पूछा गया क्या उस गरीब बेसहारा उस दंपत्ति की बच्ची की मौत के बाद में कोई मुआवजा दिया जाएगा, खामोश, मौन, हाँ ठीक है देखेंगे, जांच करेंगे, सारी किस्म की बात करके चले गए। उन्होंने कहा कि जो कुत्ते हम उनको निकलवाएंगे, आज गाड़ियां भी आई और इनको ले जाएंगे शेल्टर हाउस में रखेंगे, वहां पर वापस नहीं आएंगे। लेकिन ये नहीं कहा ये कि हम अंदर किसी को लाने की इजाजत नहीं देंगे, ये नहीं कहा कि जो लोग सोसाइटी के अंदर स्ट्रीट डॉग लेकर आते हैं उन पर कार्रवाई होगी, ये नहीं कहा कि इस पर FIR दर्ज किया जाएगा, एक अज्ञात लोगों के
खिलाफ में एफआईआर होगी, उसमें जांच होगी, जो लोग कुत्ते लेकर के आए थे सीसीटीवी फुटेज देखा जाएगा और उन कुत्तों ने काटा उनके खिलाफ में कानूनी कार्रवाई की जाएगी ताकि दूसरे लोग सबक सीख सके। ये सारी बातें नहीं कही गई, ना ही फिलहाल कोई मंशा नोएडा अथॉरिटी की दिख रही है, ना ही पुलिस की तरफ से कोई स्टेप या कदम उठाए जाने की बात कही जा रही है। अभी थोड़ी देर पहले यहां पर सब इंस्पेक्टर रैंक के कई सारे अधिकारी हैं, मेरी उनसे बात भी हो रही थी। मैंने पूछा कि क्या इस पूरे मामले में एक एफआईआर दर्ज नहीं होनी चाहिए, क्या अज्ञात लोगों के खिलाफ भी दर्ज करके विवेचना की शुरुआत नहीं की जानी चाहिए। वो कहते हैं हम किसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करें, इस पूरे मामले में एफआईआर जैसी क्या बात है। लेकिन इसमें एफआईआर बनती है, एफआईआर दर्ज हो, विवेचना हो, सीसीटीवी फुटेज देखी जाए, लोगों से पूछताछ की जाए, जिन लोगों ने उन कुत्तों को लेकर के जो लोग आए लापरवाही उन्होंने बत्ती ख्याल नहीं रखा और उसके बाद में कुत्ते की काटने से मौत हुई, उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाए। ये बिल्कुल आप बने, जब्बार हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ गए, हम उनसे भी चर्चा कर लेते हैं, आप बने रहिए, आपके पास भी लौटेंगे। आपको बता दें डॉक्टर रजनीश चंद्रा है, वेटनरी चिकित्सक है, हमारे साथ वो जुड़े, शिवानी शुक्ला है, डॉग ट्रेनर है, वो भी हमारे साथ जुड़ी हैं, वरुण यादव है, डॉग लवर हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। और सबसे पहले वरुण यादव जी आपसे चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं क्योंकि डॉग लवर हैं आप, तो सर आप क्या कहेंगे। वरुण जी, ये घटना वाकई में बड़ी हैरान करने वाली है, खासकर जो लड़ाई है इस सोसाइटी में यही है कि डॉग लवरों के बीच है और जो कुत्तों से नफरत करते हैं या जो कुत्ते जिन लोगों के लिए परेशानी बन रहे हैं उनके बीच की ये लड़ाई है। देखिए, इस पे मैं ये बस इतना कहूँगा, इससे नफरत करने की जैसी कोई चीज़ नहीं है, वो भी जो है जीवन का हिस्सा है और उनको भी इस धरती पे जीने का अधिकार है। कुछ परेशानियां हैं, जैसे कि मैंने जो है काफ़ी रिसर्च किया है, उसमें ये पता चला है कि 24% जो इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं वो घटनाएं 24% हैं आवारा कुत्तों की और 76% जो पेट डॉग्स हैं, जिसमें कई सारी ऐसी स्पीसीज़ हैं, पिटबुल्स, रॉटविलर, अमेरिकन बुलडॉग, जर्मन शेपर्ड, है ना। ये सारी चीज़ें जो है, इन सारी जितने भी इस तरीके के कुत्ते हैं इनको बिल्कुल भी नहीं पालना चाहिए। ये 30 कंट्रीज़ में बैंड हैं और पता नहीं इस पे गवर्नमेंट क्यों नहीं बैंड कर रही है। दरअसल ये अब स्टेटस एक सिंबल बन गया है। अगर ये पहले सेफ्टी पर्पस से कुत्ते पाले जाते थे, जितने भी डॉग्स होते थे। वरुण जी आप डॉग लवर है, वरुण जी आपने खुद आंकड़े बताए, जो पालतू कुत्ते हैं उनके ज्यादा मामले हैं। आप भी एक डॉग लवर है, आपने अमूमन देखा होगा कुत्ते संभाल नहीं पाते हैं लोग, कुत्तों को लेकर घुमाने तो निकल जाते हैं और कुत्ता अगर काटता है किसी को तो संभाल नहीं पाते हैं। तो ऐसे लोगों को तो नहीं करना चाहिए ना, फिर कुत्ता क्यों रख रहे जब आप संभाल ही नहीं पाते, आप पकड़ ही नहीं पाते कुत्तों के। बिल्कुल मैं आपकी बातों से बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि इससे समाज में रहने वाले बच्चे हों चाहे हम सभी लोग हों, सबको ही सब प्रभावित हो रहे हैं। इसमें प्रॉब्लम यह है कि इनके लिए या तो आप जेल टर्म्स बढ़ा दें। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कुत्ते पालते हैं और उनको कोई भी परेशानी होती है या फिर कुछ उनको हाथ पैर टूट जाते हैं, पैरालाइज हो जाते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम होती है, नहीं पाल पाते हैं, वो सड़कों पे छोड़ देते हैं, जिससे उनकी बहुत सारी जो उनकी जो मतलब जो नहीं उसमें आना चाहिए समाज में, वो अपना वहीं पे सड़कों पे आ जाते हैं। जो चीज़ें घरों में होनी चाहिए, आपके वो पेट हैं, आप उनकी केयर कर सकते हैं, वो आपको पहचानते हैं, वो आपको हार्म नहीं पहुँचाएंगे। लेकिन अगर आप उनको जो है सड़कों पर छोड़ देंगे तो वहाँ वो लोगों को नहीं पहचानते और वो भूखे रहेंगे। आपके घर में जब तक वो रहते हैं तब तक तो आप उनकी बहुत केयर करते हैं, पेडिग्री एंड बहुत सारी चीज़ें आप खिलाते पिलाते हैं, लेकिन जैसे ही आप सड़कों पे छोड़ते हैं वो दर दर भटकते हैं खाने के लिए। इससे भी वो एग्रेसिव होते हैं और बहुत ज़्यादा लोगों को जो है हार्म पहुंचाते हैं। तो एक तो गवर्नमेंट को हमारी इस पर बैन करना चाहिए कि किसी भी इस तरीके की स्पीसीज़ घरों में ना पाली जाए, है ना। इनकी ब्रीडिंग न हो, ब्रीडिंग भी एक बहुत बड़ा कारण है जो बहुत दुखदाई होता है इन लोगों के साथ। इनकी जो डॉक्टर अजीज चंद्रा जी आप वेटनरी चिकित्सक हैं, आप तो बखूबी जानते होंगे ये कुत्ता आदमखोर, क्योंकि कुत्ते अमूमन पहले भी काटते रहे हैं, लेकिन कुत्ता क्यों आदमखोर हो जाता है और बहुत ज्यादातर मामले बढ़ रहे हैं। इवन आपने देखा पालतू कुत्तों के भी मामले बढ़ रहे हैं और जो स्ट्रीट डॉग है, जो आवारा कुत्ते गलियों में घूमते रहते हैं और लोगों में दहशत बनी हुई है कुत्तों को लेकर। और ये यूपी का मामला नहीं है, आप किसी भी राज्य में चले जाइए लोग परेशान है। जी नमस्कार श्रोताओं, मैं पहले तो ये बताना चाहूँगा आपको कि हम लोग जब डॉग या किसी भी पशु के साथ रहते हैं तो थ्योरी ऑफ एग्जिस्टेंस के हिसाब से, जो कि पीटर चेसन ने दी थी 1878 में, और उसके हिसाब से कि हमको कोई भी प्रजाति, हम उनके साथ रहना सीखें, कैसा उनका व्यवहार है वो जानना सीखें, और यदि उनकी परिधि में हम प्रवेश कर रहे हैं तो उनकी परिधि में कैसे प्रवेश करें कि उनको नुकसान ना पहुंचे और उनसे हमें नुकसान ना पहुंचे, सबसे ज़रूरी बात। दूसरी बात है कि हमको पशुओं के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए,
कैसे उनको हमें रखना चाहिए कि उनसे हमको व्यवहार अच्छा मिले। तो कहते हैं जैसा आप देंगे वैसा ही आपको मिलेगा। तो आप जैसे बात कर रहे थे कि डॉग्स आजकल बहुत ज़्यादा एग्रेसिव दिख रहे हैं, ऐसा कभी था नहीं। पहले भी डॉग्स की ऐसी यदाकदा संभावनाएं और परेशानियां यह सब लोगों को होती रही, लेकिन उसके लिए कभी मीडिया में इतना पब्लिसाइज नहीं हुआ, चीज़ें नहीं हुई, लोकल स्तर पे लोगों ने इसको ठीक कर लिया और इतना ज़्यादा पैनिक नहीं हुआ। इन पैनिक होने की वजह से लोगों ने अपने डॉग को छोड़ना शुरू कर दिया है, जो कि बिल्कुल ही गैर कानूनी है। आपने अगर किसी डॉग को पाला है तो प्रॉपर उनको, सरकार को भी सोचना चाहिए कि उसके लिए कोई पेपर्स बनाए जिससे उसकी जो मालिक का नाम और उसका परिचय हो सके। और उसमें डॉग में एक माइक्रो चिपिंग एक अच्छा ऑप्शन है जिससे उसके डॉग के ओनर का पता लगाया जा सके। कोई सेंट्रल डेटाबेस हम बना सकते हैं। रही बात एग्रेशन की, तो एग्रेशन के करीब 10 तरह के एग्रेशंस होते हैं। जैसे टेरिटोरियल एग्रेशन, हम उसकी परिधि में प्रवेश कर रहे हैं तो उसको एग्रेशन हो सकता है। पजेसिव है, डॉग अपने खाने को लेकर, अपने मालिक को लेकर, अपने टॉय को लेकर या किसी भी चीज़ को लेकर एग्रेसिव होता है। अगर आप उसकी चीज़ को टच करेंगे, उसके खाने को टच करेंगे तो कई बार वो एग्रेसिव हो सकता है। प्रमुखतया ऐसी कई बीमारियां हैं, हम अपने डॉग को पता नहीं कर पाते कि उसको अंदर कोई बीमारी चल रही है। माना कि लेप्टोस्पायरा, लिस्टीरियोसिस और एल्ड्रिशिया कैनिस इन्फेक्शन या रेबीज, इस तरह की कोई फेटल बीमारियां होती हैं, मैगेटेड वुंड होते हैं, और भी ऐसी कई सारी बीमारियां हैं जिनकी एक लंबी लिस्ट है जिसमें डॉग बराबर एग्रेसिव होता है। मैं आगे इसी मसले पर चर्चा करेंगे। मैं शिवानी शुक्ला जी को जोड़ लेता हूं, डॉग ट्रेनर है। शिवानी जी, आपने सुना डॉक्टर साहब की बात, वो बहुत एंगल बता रहे थे, लेकिन देखिए डॉग ट्रेनर, आप तो पालतू कुत्तों को हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। खासकर आपने देखा होगा कि लोग घुमाने लेके जाते हैं, किसी पे वो भौंकने लगते हैं और भौंकने के दौरान वो इतने एग्रेसिव हो जाते हैं कि जो मालिक है कुत्ते का वो भी उसको कंट्रोल नहीं कर पाता है। जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। ये ऐसी घटनाएं बहुत आम हो गई हैं आजकल के दौर में, और इसका सबसे ज़्यादा मेन जो कारण है वो है प्रॉपर सोशलाइजेशन और ट्रेनिंग ना मिलना। जो डॉग है, जब छोटा होता है, पपी हम खरीद के या अडॉप्ट करके जिस भी स्टेज पे आप अपने पपी को घर लेकर के आते हैं, उस टाइम पे उसे प्रॉपर सोशलाइजेशन ट्रेनिंग की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, और लोग जो हैं बेसिकली, जैसे कि हम वरुण जी से मैं सहमत हूँ कि आज की डेट में डॉग्स जो हैं एक इस काइंड ऑफ लाइक शो पीस बना दिया गया है कि एक तरीके से सोशल स्टेटस बढ़ाने का एक सिंबल है। तो लोग घर ले आते हैं, क्यूट पपी है, जैसे आजकल हस्कीज वगैरह हैं, तो बहुत ज़्यादा उनकी डिमांड बढ़ रही है, बहुत क्रेज़ है, देखने में अच्छे लगते हैं, वोकल होते हैं बहुत ज़्यादा, तो लोग अपने घर ले आते हैं। बट वो इस बात की गंभीरता को नहीं समझते हैं कि डॉग को अर्ली सोशलाइजेशन और ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। देयर इज़ ऑल्सो अ टर्म नोन एज पपी इम्प्रिंटिंग। एक अर्ली क्रिटिकल सोशलाइजेशन विंडो होती है डॉग्स की, पपीज में जो कि ज्यादा होती है, क्रीम एज होती है, जिस एज में जितना ज्यादा हम डॉग को अपने एक्सपोजर दें, जितनी अच्छी चीजें उनको हम सिखाएं, ठीक है, जितना ज्यादा अच्छा बिहेवियर हम सिखाने की कोशिश करेंगे अच्छा वाला, उतना ही अच्छे से वो सीखते हैं, उतना ही अच्छा डॉग के साथ ह्यूमंस का बॉन्ड अच्छा बनता है। लेकिन एक बड़ा सवाल है, जिस तरह डॉक्टर अजीज चंद्रा जी ने भी कहा, शिवानी जी आप भी